आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। प्रीलिम्स को लेकर कैसे तैयारी की है आपने, क्या कंटेंट अवेलेबल था, और अवेलेबल था तो किस किस रिसोर्स से आपने तैयारी की है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर। सर प्रीलिम्स की तैयारी तो मेरी कुछ इस तरह थी कि मैंने जो बेसिक पहले तो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, चूँकि एनसीईआरटी सबसे फंडामेंटल चीज़ें मानी जाती है। तो मैंने सारी एनसीईआरटी अच्छे से रीड की थी। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट वाइज सारी बुक्स पहले से ही डिसाइडेड थी कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो मेरे एक एक सोर्स थे मैंने उन्हें पहले डिसाइड कर लिया और उन्हें मल्टीपल टाइम मैंने रिवाइज़ किया। फिर थर्ड चीज़ ये आती है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप अच्छे से देखिए। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी बहुत अच्छे से देखा और मैंने करंट अफेयर भी, मैं किसी मैगजीन में ज़्यादा डिपेंड नहीं रही, मैं डे वाइज करती थी जिससे मुझ पर लास्ट में कोई एक्स्ट्रा बर्डन फील ना हो। और करंट अफेयर करने के बाद मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ अच्छे से की और टेस्ट सीरीज़ की मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाई। शॉर्ट नोट्स बनाने का मुझे सबसे ज़्यादा यह फ़ायदा हुआ था कि मुझे लास्ट में जो क्विक रिवीजन करना रहता है उसमें हेल्प हुई। तो इस तरह से मेरी जो प्रीलिम्स की जो तैयारी थी इस अटैम्प्ट में वो काफ़ी अच्छे मोड में चल रही थी। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि यदि मैं इसी तरह तैयारी करती रहूँगी तो डेफिनेटली मेरा इस बार प्रीलिम्स निकलेगा ही। तो इस तरह मैंने जीएस की तैयारी की थी। सीसेट में मैंने ऐसा किया था कि मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने उन सिलेक्टेड टॉपिक में अच्छे से तैयारी की थी। जैसे कि सीसेट में अगर से एप्टीट्यूड की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम, तो ऐसे बहुत सिलेक्टेड टॉपिक थे जिसका मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया और इस तरह से प्रीलिम्स अच्छा रहा था क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छे से की थी। तो प्रीलिम्स देने के बाद में मुझे पता था कि मेरा निकलेगा इस बार करके। ओके। और प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए, मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करने के लिए? जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तब आप हो सकता है कि थोड़ा कम टाइम दे, जैसे कि 8 से 9 घंटे दे। बट जैसे ही प्रीलिम्स आने वाला रहता है हमें पहले ही 4-5 महीने पहले ही अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा जो ड्यूरेशन रहता है उसे बढ़ाना पड़ता है। तो यदि आप कोई जॉब में इन्वॉल्व नहीं है और फुल्ली आप यूपीएससी के लिए टाइम डेडिकेट कर रहे हो, तो यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको 10 to 12 आवर्स तो देने ही चाहिए, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है बोलना चाहिए यूपीएससी की कि आपको इतने सारी चीज़ें कवर करनी है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।